जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। सामाजिक ज्ञान की किताब में हम लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि विश्व में सबसे अधिक सर्दी जो है वो साइबेरिया में पड़ती है, रूस में पड़ती है। उत्तरी ध्रुव की बात की होगी। क्या भारत में कोई व्यक्ति ऐसा रहा है? इतने दिग्विजय अभियान होते हैं, क्या कभी किसी ने दिग्विजय अभियान में उत्तरी ध्रुव को शामिल किया है? और उत्तरी ध्रुव को शामिल किया है तो बैलगाड़ी पर तो नहीं गया होगा। अब जैसे गया था तो कैसे गया था? अभियान में उत्तरी ध्रुव तक शामिल क्यों किया गया था? वहां तक ऐसा क्या कुछ खास था जिसके कारण से वो गया? और अगर गया तो उसका नाम क्या था? क्या महाभारत काल में इसका कुछ इतिहास मिलता है? जी हाँ, आज हम जो महाभारत की बात कर रहे हैं, जिसके 8 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, आज 9वां एपिसोड होने वाला है और हम बात करने वाले हैं महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा की, जो उत्तरी ध्रुव तक जाती है। जी हाँ, द नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती का उत्तरी ध्रुव। कैसे एक हस्तिनापुर का सम्राट भारत से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा अपने घोड़े पर कर लेता है? कितना आसान रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा, क्या उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन अगर करा है देन इट इज एविडेंस जो हम लोगों को विश्व के इतिहास के समक्ष रखना चाहिए। नहीं रखते हैं, नहीं क्लेम करते हैं, तो ये किसी ना किसी तौर पे हमारी गलती है, और ये गलती अधिक लंबा ना जाए इसी के लिए हर बार हमारे साथ में दीदी जी होती है। फिर आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिस तरीके से आप हमारा इस अभियान में समर्थन सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। और ध्यान रखिए, 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे अभी पूरे हुए हैं। 5000 से 50,000 और फिर 5 लाख तक की यात्रा आप लोगों तक ही, आप लोगों के सहयोग समर्थन से ही पूरी होने वाली है। तो आइए शुरू करेंगे आज का हमारा ये एपिसोड दीदी प्रोफेसर कुसुमिता केडिया जी के साथ में। प्रणाम दीदी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। जी। जी दीदी जी, आपके आशीर्वाद से तो आज 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हुए हैं। बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा से जैसी ही आपकी भी दिग्विजय यात्रा हो ज्ञान की। जय जी श्री राम। जी जी। तो अब शुरू करते हैं अपना विषय। ठीक। पहले भगवान की अभ्यर्थना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार भीष्म पितामह राजमाता सत्यवती को बताते हैं कि नियोग सनातन क्षत्रिय धर्म है और उसके द्वारा धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और महात्मा विदुर का जन्म होता है। कुरुजांगल प्रदेश में सतयुग सा छा जाता है और ये प्रेरणा है हम भारतीयों के लिए कि हम अपने प्रचंड पुरुषार्थ से धर्मारूढ़ होकर भरत भूमि में तो धर्म राज्य की स्थापना करें। सतयुग लाए ही लाए, लेकिन भारत के साथ विश्व में भी सतयुग का प्रसार जाए। तो इस प्रसंग के साथ तुरंत जो ध्यान में आता है वो आता है राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह का प्रसंग। ये बहुत ही राजकाज के लिए, स्टेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। ये प्रसंग ये है, पहले प्रसंग बता देती हूँ फिर इसका महत्व बताती हूँ। कि वो कहते हैं, पृष्ठ संख्या 388-89 से शुरू होता है। 109वां अध्याय है और इसका श्लोक संख्या 9, 10, 11 है। वो कहते हैं कि भीष्म जी ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभ लक्षणा गांधारी के विषय में सुना, और यह कि गांधारी ने अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। जब ठीक ठीक इस बात का पता लगा, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा कि धृतराष्ट्र का विवाह हम गांधारी के साथ करना चाहते हैं। अब पढ़ने में लोग ये पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
आप कल्पना कीजिए कि वर्तमान भारत जो 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत है, ये स्वयं में यूरोप के बराबर है। ये कहा कि हम लोग कब की चर्चा कर रहे हैं? महाभारत की। महाभारत में भारत का विस्तार है यवन प्रांत से लेकर चीन तक, 250 जनपद है। राष्ट्र एक है, भारत राष्ट्र, और उसके अनेक अनेक प्रदेश हैं जिसको आजकल राज्य कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेट दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। उस समय जनपद है, यानी आज 25, 26, 28 जनपद है, तब 250 जनपद है। और जो वर्तमान अफगानिस्तान, जो ये तालिबान का जगह है, जिसमें कंधार कंधार आता है, ये वस्तुतः गांधार है। गांधार के महाराज हैं, महाराज का नाम दिया हुआ है गांधार राज सुबल, उनके युवराज हैं शकुनी, उनकी पुत्री है गांधारी। और यहाँ हस्तिनापुर में बैठे हुए, यानी दिल्ली के पास बैठे हुए भीष्म पितामह को जानकारी है, क्या जानकारी है कि गांधार राज की पुत्री ने भगवान शंकर की जबरदस्त आराधना की है और आराधना करके 100 पुत्रों का वर प्राप्त कर लिया है। और ये जानकारी मिलती कैसे है? ये जानकारी मिलती है ब्राह्मणों से, यानी राज्य का इंटेलिजेंस, राज्य का इंटेलिजेंस नेटवर्क, सूचनाओं को एकत्र करने का, राज्य का मस्तिष्क, राज्य के मस्तिष्क के पास सूचनाएं होंगी, तभी प्रोसेसिंग होगी, तभी एनालिसिस होगा और तभी सही निर्णय लिए जाएंगे राष्ट्र के बारे में, राजकाज के बारे में, राज्य वंश के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के कार्य में जो एक वेरिएबल का नाम आता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन है? जो लगातार संपूर्ण जम्बू द्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मानसरोवर, कैलाश, ये कहाँ है? वर्तमान तिब्बत में जो चला गया है चीन, तो कैलाश मानसरोवर भारत के तीर्थ हैं कि चीन के तीर्थ हैं? और केवल यहाँ तक नहीं, भारत के ब्राह्मण समस्त जम्बू द्वीप का में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कई कारण है, 2 कारण मेरे ध्यान में आ रहे। एक, तीर्थाटन, भारत के तीर्थ समस्त जम्बू द्वीप में है। भारत के राजाओं के अभिषेक के लिए समस्त जम्बू द्वीप के समुद्रों का, पवित्र नदियों का, झीलों का जल आता है, और ये वर्णन सैकड़ों स्थान पर है। दूसरा प्रयोजन जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है ज्ञान सत्र। महाभारत की शुरुआत ही नैमिषारण्य में होने वाले 12 काल के ज्ञान सत्र की है। ऐसे सत्र भारत के अनेकानेक अरण्यों में, पर्वत पर स्थित तपोवनों में, विद्या केंद्रों में, ज्ञान केंद्रों में निरंतर चलते रहते हैं, जिसमें विद्वान ब्राह्मण कुलपति अपने शिष्यों सहित निरंतर भ्रमण करते हैं और हर प्रकार की सूचना आकर सम्राट तक आती रहती है। तो यहाँ भीष्म पितामह की चिंता क्या है? वही चिंता है जो महाराज शांतनु की चिंता है। एक पुत्र है, युद्ध प्रिय है, युद्ध में मारा गया तो वंश परंपरा का लोप होगा, अतः दूसरा विवाह सत्यवती के साथ करना चाहते। उनके भी 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य, चित्रांगद। ये दोनों भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या अल्प वय में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु तो गलत शब्द है, अल्प में एक तो वीर गति को ही प्राप्त होते हैं। तो नियोग के द्वारा, जो कि क्षत्रियों की सनातन परंपरा है, ऐसा भीष्म कहते हैं राजमाता सत्यवती को। तो नियोग के द्वारा 3 होते हैं। तो पुनः यह संकट कुरु राज्य में उपस्थित न हो, इसलिए भीष्म पितामह क्या बारीक सूचना इकट्ठी करते हैं। पहले हम लोगों ने कच्छ देवयानी प्रसंग में देवताओं के सूचना तंत्र पर ध्यान दिया था। ऐसे सैकड़ों प्रसंग आएंगे कि उन्होंने वर प्राप्त किया है 100 पुत्रों का, तो भाई इनके आने के बाद सब ठीक है। तो वो गांधार राज को खबर भेजते हैं। गांधार राज को लगता है दुर्योधन अंधे हैं,
तो बहुत चिंता होती, ये भी प्रसंग महत्वपूर्ण है। किंतु धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में, महाराज सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उन्होंने धृतराष्ट्र के कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। और गांधार के, अफगानिस्तान के तालिबानों वाले क्षेत्र से राजकुमार शकन लेकर उनको आते हैं हस्तिनापुर, और यहाँ विवाह संपन्न होता है। हर बार बारात लेकर नहीं जाते हैं, वर यात्रा हर बार आवश्यक नहीं है, वर यात्रा से ही बारात शब्द बना है। वर की यात्रा कन्या के नगरी नहीं जाती है, कन्या भी आती है और ये विवाह संपन्न होता है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बहुत सुंदर प्रसंग है अगले ही पृष्ठ पर, पृष्ठ 390 पर। इसमें इनका तो विवाह हो गया गांधारी से, और दूसरे राजकुमार पांडु का विवाह होता है कुंती और माद्री से। तो कुंती के विषय में एक सुंदर प्रसंग है, हम सब लोगों ने सुना हुआ है कि कुंती जब राजकुमारी हैं तो वहां दुर्वासा आते हैं और सेवा से प्रसन्न होकर वर देते हैं। महाभारत क्या कहता है? पृष्ठ 390, श्लोक संख्या 6, अध्याय है 110वां। कहते हैं, दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। अब इसमें खास बात क्या है? पृथा मतलब महारानी, जो महारानी कुंती होंगी दिग्विजयी सम्राट की, इन पर आने वाले संकट का विचार करके। अब आज वाले ये जो सेकुलरिस्ट हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो चर्च के प्रीस्ट हैं, ये कहेंगे जी दुर्वासा जी को पहले ही पता चल गया। दुर्वासा जी तो महान तपस्वी हैं, महान तपस्वी हैं। मुझे 2011 में एक चर्चा के दौरान अचानक चल रही थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, पंकज जी और कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। मेरी राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं है, मैंने ऐसे ही आंख बंद किया और मुझे तुरंत 2011 नवंबर, दिवाली के पहले धनतेरस की बात है, मुझे दिखा कि लाल किले पर वो झंडा फहरा रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ऐसा दिख रहा है तो इस क्षण पर जो दिखा है इसका फल क्या है? उन्होंने कहा सब विचार करके निश्चित ये सत्य होने वाला है। मैं जो सामान्य तौर से तप, जप, पूजा, उपासना नहीं करती हूँ, साधारण सामान्य एक मॉडर्न यूरो इंडियन माइंड, यूरोपियन शिक्षा दीक्षा वाले, भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़े हुए, भारतीय राज्य द्वारा पोषित शिक्षा तंत्र में नौकरी करते हुए एक जीवन जिया है मैंने। लेकिन निरंतर धर्माधारित जीवन जीऊं, ये जगदम्बा से निरंतर प्रार्थना की है। और पंकज जी कहते हैं आपने सदाचार का जीवन जिया है, और पिछले जन्मों के संस्कार से मुझे अभी भी और इसके पहले भी अपने जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाएं दिख जाती है। और ऐसे भारत में क्या दुनिया में दसों हजार लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत दिख जाता है। और ये नालायक पूछेंगे, ये प्रसंग देखिए, दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उन्हें एक मंत्र दिया। वो संकट क्या, अभी तुरंत चर्चा आएगी। तो ये जो काल का प्रवाह है, घटनाएं जिस प्रकार चलती रहती हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न कौन सा साइंस, न्यूटन डेकार्टियन वाला साइंस नहीं, जिसको अनसाइंस, जिसको डेविल साइंस कह के रिजेक्ट किया जा चुका है, किसके द्वारा? रिलेटिविटी थ्योरी के द्वारा और क्वांटम फिजिक्स के द्वारा, जिसको न्यू फिजिक्स कहते हैं। वो न्यूटोनियन डेकार्टियन साइंस जो भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जिसकी दुहाई हर व्यक्ति विज्ञान के नाम पर कहता है,
देता है उसको विचक्राफ्ट कर कह के फिजिक्स ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो नया क्वांटम फिजिक्स वाला साइंस है, नियो फिजिक्स है, जो खुद को ताओ भी कहता है, ये कहता है कि घटनाएं इंटर रिलेटेड हैं। काल प्रवाह में घटनाएं सूक्ष्म में घट चुकी हैं, स्थूल में घटनी बाकी हैं। स्थूल में नहीं घटी हुई किंतु सूक्ष्म में घटी हुई घटनाओं को देख पाना और जान पाना, जिनका ये आज्ञा चक्र खुला हुआ है और जिसके बड़े बड़े विज्ञान है, मैं उतना नहीं जानती, मैं मोटा मोटी भाषा जानती हूँ, ये देख सकते हैं। और यूरोप में तो फ्यूचरोलॉजी एक पूरा विज्ञान ही विकसित हुआ है क्या, जो घटना घटी नहीं है उसको तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके देखना कि क्या क्या घटने की संभावना है। तो महर्षि दुर्वासा तो अत्यंत प्रतापी ऋषि हैं। अब इसका आगे आएगा। अब इसके बाद एक और है, इनका एक दूसरा विवाह होता है महाराज पांडु का, वही संतान वाला, वंश परंपरा के लोप का भय है, मद्र देश की राजकुमारी माद्री के द्वारा। तो यहाँ प्रसंग देखिए, यहाँ प्रसंग आता है कि बुद्धिमान भीष्म ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। अब आगे, वे वृद्ध मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगणी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी गए। पहले में धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी भगवान महादेव से वर प्राप्त कर चुकी हैं, यानी अत्यंत विशिष्ट हैं, किंतु उनके लिए केवल सूचना भेज दी कि हम विवाह को इच्छुक हैं, सूचना मान्य हुई। किंतु अब जहां वो जा रहे हैं वो कौन है, वो है राजा शल्य। और शल्य कहाँ के राजा हैं, बाल्लीक प्रदेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका नहीं, इसके आगे बाल्लीक प्रदेश, उत्तरापथ का क्षेत्र, 250 जनपद में एक जनपद बाल्लीक प्रदेश, जो वर्तमान 5 स्थान की मैं बराबर चर्चा करती हूँ जियो पॉलिटिक्स में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस 5 स्थान, ये तो आर्टिफिशियल स्टेट है, अभी इसके बारे में हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। 21वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स और कम्युनिस्ट साम्राज्य का अंत, इस विषय में इस पर चर्चा आएगी। ये सारे आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स हैं जो 2090 में सोवियत रूस के टूटने के बाद नेशन स्टेट के रूप में उभरे या बनाए गए। तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं। तो वहां के बाल्लीक प्रदेश में से कन्या आती है माद्री, तो राजा शल्य के पास चतुरंगी सेना लेकर गए, कहीं बल के साथ जाते हैं, कहीं वाणी का कथन ही पर्याप्त है। तो कहते हैं कि आपकी बहन बड़ी यशस्वनी है और सुना साधु स्वभाव की है। कुंती का विवाह कर चुके हैं, दूसरा विवाह करना है, ध्यान दे रहे हैं। दूसरी राजकुमारी का स्वभाव कैसा हो, साधु स्वभाव है, इंटेलिजेंस गैदरिंग। राजकन्या आ रही है, क्यों आ रही है, रानी बनने आ रही है, पटरानी बनने आ रही है, किस स्थान में है, क्या संदर्भ विशेष है, उनमें किन गुणों की आवश्यकता है। ये नहीं कि राहुल का ब्याह किसी अर्जेंटीना वाली से कर दो, या राजीव का विवाह किसी इटली वाली से कर दो, या इंदिरा का विवाह फिरोज से कर दो, या कि नेहरू अपनी पत्नी को छोड़कर घूमे और हर ऐरे गैरे राजा के योग्य नहीं ऐसी स्त्रियों के साथ अनेकानेक संबंध रखे। और वो गांधी वाला प्रसंग तो बिल्कुल नहीं, नोहा खली वाला, मनु के साथ वाला प्रसंग तो बिल्कुल नहीं, जो कि
भारतीय राज्य के पाकिस्तान और भारत के 14 अगस्त को विभाजन के लिए जिम्मेदार घटना है। कैसी हो राजकन्या, कैसी हो रानी, कैसी हो पटरानी, कैसी हो महारानी, कैसी हो शेष रानियां। अब पुनः एक कथन। तो उन्होंने कहा, मद्रराज ने, वाह क्या आप कह रहे हैं, आप लोगों से यानी महाराज पांडु से श्रेष्ठ वर तो मुझे मिलेगा नहीं, किंतु हमारे कुल में कुछ श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ नियम बना दिए हैं। क्या नियम है? हम शुल्क लेकर कन्या देते हैं, हम देते नहीं है। ये नालायक क्या बना दिए, भारत में बिना दहेज के विवाह ही नहीं होता है। महाभारत पढ़ेंगे, अन्य शास्त्रों को पढ़ेंगे, अन्य कथाओं को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, तो ये शुल्क वाला प्रसंग आएगा। सत्यवती के जो पालक पिता हैं वो भी शुल्क रखते हैं, ये भी उनका शुल्क है कि इसका पुत्र ही युवराज होगा, इनका शुल्क है धन आदि। तो भीष्म पितामह, छी छी छी, गंदा बात, बेटी का ब्याह कर रहे हो, धन ले रहे हो, छी 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 छी। एक चीज सही है, बस एक नियम, विविधता नहीं चाहिए, न क्षेत्र की, न कुल की, न समय की, कुछ नहीं। क्या कहते हैं भीष्म? कहते हैं, हे वीर, यह तुम्हारा नहीं, ये कहते हैं, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी यदि इसे धर्म कहा है, यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है, किंतु 1947 के बाद अंग्रेजों के कहने पर जो संविधान बनाया गया, वो संपूर्ण भारत के कुल मर्यादा को बुलडोज करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि ये 1935 के इंडिया एक्ट पर बना हुआ संविधान है। और स्वयं इंग्लैंड के पास न तब संविधान था, न पहले संविधान था, न उसके बाद आज तक कोई संविधान है। तो यदि ये आपकी कुल मर्यादा है तो हमें स्वीकार है। और तब बहुत यह कहकर शल्य को सोना, उसके बने हुए आभूषण, सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए, पृष्ठ 395, बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार, मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर महाराज शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। महाराज शल्य हैं, बाल्मीक प्रदेश के सम्राट हैं, धन के लोभी नहीं है, किंतु कुल मर्यादा के निर्वाह का प्रचंड आग्रह है, उसके लोभी हैं। हमारे कुल मर्यादा को नष्ट करने के लिए इस जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस 47 के बाद इस संविधान को लाए हैं। ये बात दूसरी है कि नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, दिस इज अ हेस्टली ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला वाक्य। और दूसरा है, एट आवर अर्लीस्ट लेजर वी वुड रीफ्रेम इट। और अब ये तो नेहरू का कथन है, और अब इसके बाद ये सब क्या बता दिए हैं, कुरान में संशोधन कर लेंगे, मनुस्मृति में संशोधन हम लोग कर लेंगे, हम लोग गीता जी में भी संशोधन करना पड़े तो कर लें, लेकिन इस हेस्टली ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन में भाजपाई तुम लोग संशोधन की सोच रहे हो। केवल कम्युनिस्ट द्वारा सपोर्ट, कम्युनिस्टों द्वारा समर्थित कांग्रेस ही इसमें 100-125 पैबंद लगा सकती है। आप संपूर्ण महाभारत पढ़िएगा, राज्य का सिस्टम ही गड़बड़ है, इस सिस्टम को ठीक करो, ये विचार कहीं नहीं आएगा। व्यवस्था बहुत सुंदर है, कभी कभी विभिन्न प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, और यहाँ क्या है, साफ सिस्टम ही गड़बड़ है। बनने का 70 साल नहीं पूरा हुआ, 700 साल नहीं, 7000 साल नहीं, 70 साल भी नहीं, पहले 40-50 साल में ही 100 संशोधन कर दिए गए, पैबंद लगा दिया गया। टाट में मखमल का या मखमल में टाट का नहीं पता। तो एक प्रसंग ये आया, और अब इसके बाद
महाराज, हाँ, अब इसमें एक चीज और है, बार बार आता है कि महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। गप है, गप है, गप है। महाभारत में 100 पुत्रों का नाम दिया गया है, 100 पुत्रों का भी पृष्ठ संख्या हम आपको बता देते हैं, अभी आता है। हाँ, 100 पृष्ठों की नामावली है, पृष्ठ 403 404 पर, पूरे 100 पुत्रों का। लेकिन इसके पहले एक प्रसंग आता है कि महाराज धृतराष्ट्र के, या इस प्रसंग को छोड़ दें, इस प्रसंग को भी छोड़ दें, मूल समय जब आएगा तब हम कहेंगे युयुत्सु के जन्म की कथा। अब पुनः हम महाराज पांडु पर ही आ जाएं, क्योंकि हमको दिग्विजय यात्रा और उत्तर कुरु और साइबेरिया और उत्तरी ध्रुव की चर्चा करनी है। तो जो महाराज पांडु हैं, ये एक बार ये विशाल वन में घूम रहे थे और वहां उन्होंने शिकार के दौरान एक मृग को पर बाण चलाया। मृग और मृगी हिरण और हिरणी मैथुन क्रिया में थे। वो ऋषि थे, ऋषि किंदम है शायद। उन्होंने श्राप दिया कि जब आप अपनी पत्नी से समागम करेंगे तब आपको भी इसी प्रकार का कष्ट होगा और मृत्यु की प्राप्ति होगी। अब इसमें एक बहुत सुंदर है, ये जब इनको श्राप देते हैं उसके पहले कहते हैं, हे देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ, ध्यान दीजिएगा, स्त्री भोगा नाम विशेषज्ञ, शास्त्र धर्मार्थ तत्ववित, पृष्ठ 407। अपने यहाँ इन ईसाइयों के प्रभाव के बाद स्त्री भोग में विशेषज्ञ, शांतम पापम, शांतम पापम, बहुत गंदी चीज, बहुत घटिया चीज। क्यों? स्त्री माने ईव और भोग माने सेक्सुअल एक्ट, जननांगों का मिलन। इसलिए स्त्री भोग अनुवाद हो गया ईव के साथ सेक्सुअल एक्ट, और सेक्सुअल एक्ट का एक निश्चित अर्थ जननांगों का मिलन। तो तुम इसके एक्सपर्ट हो, शांतम पापम, शांतम पापम। अगला वाक्य नहीं, शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। अगले से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहे हैं उनका जब श्राप मिलता है तब दिग्विजयी सम्राट पांडु तुरंत, उनको भयंकर पश्चाताप होता है। ये सब प्रसंग मूल में आएगा तब जरूरत होगी, चर्चा करेंगे। लेकिन खास बात है, दिग्विजयी सम्राट तुरंत निर्णय करते हैं कि मुझ में उचित छात्र धर्म का पालन मेरे द्वारा नहीं हुआ, अतः मैं राजकाज को त्याग कर संन्यास लूंगा। और तब महारानी कुंती और महारानी प्रथा को कहते हैं कि आप लोग राजधानी लौट जाओ, वहां ये पूरा प्रसंग बता देना, और इस कारण से मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं अब लौट के राजधानी नहीं जाऊंगा। तो जो पट रानी है, राजा की रानी कैसी हो, ये प्रसंग सुनिए। तुरंत महारानी कुंती कहती हैं कि नहीं, संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वानप्रस्थ लीजिए और हम आपके साथ वन में समस्त वानप्रस्थ में जो भी यज्ञ हवन धर्म कार्य हैं वो सब करते हुए रहेंगे। रानी को श्राप नहीं है, महारानी को श्राप नहीं है, साम्राज्ञी को श्राप नहीं है, माद्री को श्राप नहीं है। विवाह कैसा हो, विवाह का साथी कैसा हो, समशील और व्यसन का हो। रानी में भी त्याग का सामर्थ्य हो, महारानी में भी त्याग का, धर्म का, पुरुषार्थ का यथोचित जब जो आवश्यक है। महारानी अहिल्याबाई पति के निधन के बाद, महारानी लक्ष्मीबाई पति के निधन के बाद वैधव्य अवस्था में क्या निर्णय लेती हैं? राज्य कार्य का संचालन। महारानी कुंती
महाराज पांडु के जाने के बाद निर्णय लेती हैं पांचों संतानों का इस प्रकार से पालन कि वो राजकाज के योग्य हो सके। कैसा राजकाज? दिग्विजयी सम्राट, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले, संपूर्ण वसुधा का पालन करने वाले सम्राट हो, ऐसे पुत्रों का शिक्षा, दीक्षा और पालन का निर्णय लेती है साम्राज्ञी कुंती। तो केवल राजा नहीं, रानी भी, यानी कि राजकुंवरी, यानी कि राजकुमारी। राजकुमारी का कैसा शिक्षा दीक्षा, अस्त्र से, शस्त्र से, ज्ञान से, शास्त्र से, दम से, तपस्या से, भक्ति से। राजकुमारी कथा आएगा सुकन्या, जिन्होंने महर्षि च्यवन से विवाह किया है। राजकुमारी शर्मिष्ठा का कथन आ चुका है, जो कौन है? राक्षस कुल की है। राक्षस कुल देविल का नहीं है। राक्षस कुल की राजकुमारी शर्मिष्ठा क्षण भर में निर्णय लेती है कि राक्षस कुल की रक्षा के लिए मैं देवयानी की परिचारिका, दासी बनना स्वीकार करती हूँ। क्षण लगता है उनको निर्णय लेने में। तो ये है, ऐसे थे हमारे सम्राट, ऐसा था हमारा राज्य परिवार। ऐसे ही नहीं कि कोई मुंह उठाए आया और राजगद्दी पर बैठ गया छल से और बल से। तो अब ये सब कथा हम छोड़ के आगे चलते हैं, और तब ये वर्णन है पृष्ठ 412 पर कि उन्होंने सब अपना आभूषण और सब उतार के कुंती का, माद्री का सब दान किया और सेवकों से कहा, हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रथ आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका का कोई राष्ट्राध्यक्ष, या रूस का कोई राष्ट्राध्यक्ष, या चीन का कोई राष्ट्राध्यक्ष, या 1947 के बाद का कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने को राजधर्म से च्युत जानकर धर्म साधना के लिए ऐसी कठोर तपस्या ले। और भारत में ऐसे एक नहीं, ये निरंतर परंपरा है, ये सामान्य घटना है, उतनी ही सामान्य जैसा मेरा आज आकर ये वक्तव्य देना। अब यहाँ पर बहुत सुंदर है, फिर एक सुंदर है कि जब ये जानकारी, ये सूचना धृतराष्ट्र जी को मिली है, उनका भी बहुत काला पीला पोता गया है। तो धृतराष्ट्र को सैया, आसन, नाना प्रकारों के भोग में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। कैसा भाई से प्रेम है, वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं का सोचते रहते थे। ये नहीं सोचते थे कि अच्छा गया जंगल में, अब राजकाज तो मुझे मिल गया। और अपने सीरियल्स में और फिल्मों में महाराज धृतराष्ट्र में जो बहुत प्रतापी सम्राट के अनेकानेक गुण हैं, उनका एक भी उल्लेख नहीं है, केवल उनके पुत्र मोह का बहुत जुगुप्सित सा चित्रण है। अब ध्यान दीजिए अगला, पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपने दोनों पत्नियों के साथ उस वन से नागसत पर्वत पर गए। ध्यान दीजिए पर्वतों का नाम। तत्पश्चात चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। बियॉन्ड हिमालयाज। भारत हिमालय के दक्षिण में नहीं है, महाभारत पढ़िएगा तो जानिएगा। हिमालय के पार गंधमादन पर चले गए। उस समय सिद्ध महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे, वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। उसके बाद इंद्रदुम्न सरोवर, हिमालय के पार की ज्योग्राफी देखना हो, सरोवर कौन है, सागर कौन है, मीठे जल का कौन है, खारे जल का कौन है, ये सब जानना हो तो पुराणों का अध्ययन कीजिए। पूरे भारत क्षेत्र की का भूगोल आपको मिल जाएगा। इंद्रदुम्न सरोवर पहुंचकर तथा उसके बाद
हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। ये तो 5100 साल पुरानी कथा है। जब सम्राट अशोक का पढ़ेंगे, पुष्यमित्र शुंग का पढ़ेंगे, यानी 2500 साल बाद, और उसके बाद पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह का 19th सेंचुरी, आज से 200 साल पहले का, तो आपको लगातार पर्वतों के नाम, जलाशयों के नाम, सरोवरों के नाम, निकलने वाले नदियों के नाम और वनों के नाम, और उसमें एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। ये सब सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। अब इसके बाद जो खास वर्णन है, ये जो आए शतशृंग पर, इसके बाद शतशृंग पर्वत से आगे चले। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा, टुवर्ड्स उत्तरी ध्रुव। ध्रुव कैसे, तो इसका वर्णन है, इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। ये जो प्लेटो है तिब्बत का, ये जो पामीर का पठार है, इसी से सभी नदियां एशिया की निकली हैं। ये जो ये कम्युनिस्टों के कंट्रोल वाला चीन का जो वांगहो है, जो आज के रूस में जाने वाली नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गंगा जी तो इधर से आई हैं, बहुत सी नदियां इस मार्ग में, यानी जो तिब्बतन प्लेटो है, जिसको पामीर का पठार कहते हैं, जहां से नदियां चारों तरफ निकलती हैं, हमने बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों के नाम नहीं है। फिर बहुत वर्णन है अगले पेज पर, इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि जा सकते हैं। फिर और वर्णन है, वो सब मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग पढ़ना चाहें तो पृष्ठ 413 से आगे है। अब ये वर्णन आएगा, इसके बाद और कई चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब महाराज पांडु चिंता करते हैं कि महर्षि किंदम के श्राप से मुझे अपनी पत्नियों से समागम से तो संतान की प्राप्ति होगी नहीं, किंतु संतान प्राप्ति की मुझे बहुत इच्छा है। अब ये प्रसंग आज के संविधान को, आज के विवाह नामक व्यवस्था को, उत्तराधार की व्यवस्था को, यानी पूरे हिंदू मैरिज एक्ट को चैलेंज कर रहा है। तब वो ऋषियों से कहते हैं ऐसा ऐसा है, और मुझे ये पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, सब ऋण चुकाना चाहिए, और मेरे पास तो संतान उत्पन्न करने का उपाय ही नहीं है, तो कैसे ऋण से मुक्त होऊंगा, इसी तो आप उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं, हे धर्मात्मा नरेश, पृष्ठ 414 पुनः, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। We can see beforehand the सूक्ष्म which has not become स्थूल। आगत को हम देख सकते हैं। मेरे जैसी सामान्य स्त्री देख लेती है, और हजारों लोग देखते रहते हैं, निरंतर देखते रहते हैं। देखने के अनेकानेक विधाएं हैं। ये कह रहे हैं दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र से देख सकते हैं। तो वो बताते हैं विस्तार से। फिर वो कह रहे हैं कि तब राजकुमार पांडु कुंती से बात कर रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं जो हमारे काम का है, हिंदू मैरिज एक्ट को चैलेंज करता हुआ, हे पृथ्वी, धर्मशास्त्र में ये आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधुदायक कहे गए हैं। पृष्ठ 415 श्लोक संख्या 32, 33, 34। जो संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, 6 प्रकार के पुत्र अबंधुदायक हैं, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। मैं केवल हिंदी पढ़ रही हूँ।
पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत है, अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। शांतम पापम छी 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 नहीं। तीसरा, जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, नाती जिसको कहते हैं, वो भी संपत्ति का उत्तराधिकारी है, पुत्र का सारा काम कर सकता है। चौथे प्रकार के पुत्र को पौनः भव संज्ञा है, जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, यानी या तो परित्यक्ता हो या विधवा हो, उसका यदि पुनः विवाह होता है तो जो पुत्र उत्पन्न होता है। पांचवें प्रकार के पुत्र कानीन है, यानी विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उसको कानीन कहते हैं। बहन का पुत्र भांजा, ये भी पुत्र समान है और उत्तराधिकारी है। अब 6 प्रकार के और पुत्र हैं। कौन है? दत्त, जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। दत्त को गोद लिया हुआ भी दत्तक पुत्र। मेरे पिताजी मेरे दादाजी के दत्तक पुत्र थे। वस्तुतः दोनों सगे भाई थे, दादाजी को पुत्र नहीं हुए तो उनके माता पिता ने अपने छोटे पुत्र को, अपने बड़े पुत्र को दत्तक गोद दे दिया। अब आजकल शब्द गोद चलता है, नहीं तो दत्तक लीगल भाषा है। क्रीत, जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। उसी प्रकार से जैसे महाराज शल्य कहते हैं कि माद्री को देने के लिए हमारे यहाँ है, थोड़ा शुल्क लेते हैं, तो ये कोई उस तरह नहीं खरीदा जाता है। परिवार में ही, संबंधियों में ही, या किसी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुत्र को, तो हमारे स्वयं के परिवार में 2 भाई लोग थोड़े दूर के परिवार से ये खरीद के, माने दत्तक तो दत्तक भी थे, लेकिन मुझे याद है बचपन में मैं सुनती थी खरीद के आए हैं। कृत्रिम, देखिए दत्त क्रीत कृत्रिम, जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूं यह कहकर आया हो, वह भी पुत्र है, वह भी संतान है। यदि आपने स्वीकार किया है तो उसको भी उत्तराधिकार में धन संपत्ति का अधिकार है। सहोड़, जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। ये नालायक, कौन नालायक? ये कम्युनिस्ट, ये सेकुलरिस्ट, ये चर्च के प्रीस्ट कहेंगे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा। और ये फेमिनिस्ट शब्द, इन फेमिनिस्टे से कभी बहस हो तो पूछो, महाभारत पढ़ा है, हिंदू धर्म का जानकारी है, कुछ नहीं तो आदि पर्व का पृष्ठ 415 पढ़ लो रे नालायको। कि जो कन्या गर्भवती हो, विवाह के समय कहा गया हो कि ये गर्भवती है, वह कन्या का उत्पन्न पुत्र भी मेरा पुत्र है और मेरे समस्त उत्तराधिकार में बराबर का या एकमात्र अधिकारी है, जैसा भी केस हो। और ये कहते हैं योनि सुचिता, ढिकाने सुचिता, फलाने सुचिता। इन मूर्खाओं को, किसके लिए मैं शब्द प्रयोग कर रही हूं? फेमिनिस्टों के लिए। इन मूर्खाओं को, इन अनपढ़ स्त्री जाति पर कलंकों को न यूरोप में ईसाइयत के द्वारा, ईसाइयत भी गलत शब्द है, चर्च के द्वारा अमानुषिक यातना 400-500 साल तक, जिसमें लाखों स्त्रियों का अंग भंग चिथड़े चिथड़े किया गया, जलाया गया, उनकी करुण कथा नहीं पता है, जिनको महाभारत तक नहीं पता है। ऐसी अनपढ़ गंवार स्त्रियां, स्त्री नाम पर कलंक है। 2 शब्द, अनपढ़, मूर्ख, गंवार, इनको मूढ़ भी नहीं कह रही। गंवार से सर अर्थ गांव वाली नहीं, गांव वाली को सब पता है। मेरे यहाँ काम करने वाली जो थी, वो अपनी माँ के साथ आई थी अपने पिता के पास, यानी दूसरा ब्याह माँ का हुआ था, ये साथ में आई थी, मीना उसका नाम था, और पिता की सबसे दुलरवा कन्या थी।
तो गांव वालियों को सब पता, इनको गंवार हम यूरोप के रस्टिक के सेंस में कह रहे हैं, अनपढ़ गंवार फेमिनिस्ट जो न यूरोप की करुण कथा जानती हैं, न भारत की शास्त्रीय परंपरा विधि व्यवस्था जानती है। दुष्टा कैसे कहें, मूर्खा है। तो इसके बाद और है ज्ञाति रेता। तो हिंदू मैरिज एक्ट में अंबेडकर महोदय ने इन सभी संतानों को रद्द कर दिया। अब संतानें चर्च के अनुसार, चर्च की कानून के अनुसार क्या है, बास्टर्ड्स हैं, और मुल्लाओं के अनुसार हरामी हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए, या बास्टर्ड और हरामी संज्ञा के साथ जीने की इच्छा है? अब जो खुलेआम चल रहा है और लंबा चलेगा, लिव इन रिलेशंस और दुनिया प्रकार के स्त्री पुरुष संबंध जिसमें लगातार संतान उत्पन्न हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया भर में, वो सब बास्टर्ड्स और हरामी है। हिंदू राष्ट्र में ये सभी संतानें वैध संतानें हैं, पिता की, माता के स्नेह, संपत्ति, कुल परंपरा, ज्ञान परंपरा सबको प्राप्त करने वाली, और उससे प्राप्त ज्ञान से कुल परंपरा का निर्वाह करने वाली। जिनको भगवा रंग नहीं चाहिए, उनको हरा रंग और सफेद रंग चाहिए। दुनिया में पैदा हुए एक 10वां या 12वां या 15वां हिस्सा को हरामी और बास्टर्ड कहने के लिए, और जिनके ये फादर और मदर हैं, जिनके ये सिस्टर और ब्रदर हैं, वैध संतानें नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, भगवा रंग नहीं चाहिए, बास्टर्ड चाहिए इनको। तो इसके बाद फिर एक लंबा कथन है, फिर कुंती का एक कथन है 418 पर, बहुत लंबा डायलॉग है। अपने यहाँ ये ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी आपस में बात कर रहे हैं, पांडु कुछ समझाते हैं, फिर जो पृथा है, जो कुंती पुत्र है, कुंती है, वो भी उतनी ही ज्ञानी, उतना ही शास्त्र मर्मज्ञ जानकार, तो उनका एक लंबा डायलॉग है। फिर वो अंत में 418 में कहती हैं, ये देखिए राजा कैसे होते थे। हे भरत वंश शिरोमणि, भरत वर्षभ कहती हैं, आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। भारत का सम्राट तपस्या और योग बल से संपन्न है। और ये अंग्रेजों ने कई किताबें बदमाशी की लिखी, जिसमें अपनी लंपटता, अपना ईव का अर्थ, अपना सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी परवर्सिटी, अपना घिनौनापन, अपनी ब्रुटैलिटी हमारे इन सूर्य के समान तेजस्वी सम्राटों के मत्थे डालने की एक स्टूपिड, अनसक्सेसफुल, असफल एक्सरसाइज की, पूरी तरह फेल हुए। केवल उनके एजेंट उन बातों में भरोसा करते हैं। भारतीय प्रजा अभी भी अपनी सम्राटों को बहुत बहुत प्रेम से, स्नेह से, आत्मीयता से स्मरण करती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो नित्य प्रातः काल 7 बजे, जो का मुझे नहीं याद है, जो सुबह की प्रार्थना करती है, उसमें भारत के इन श्रेष्ठ सम्राटों को स्मरण करती है। समय की मर्यादा होती है, इसलिए 25-50 नाम है। भारत का सम्राट कहते ही भारत जनों में आनंद छा जाता है। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साधुवाद और भूरी भूरी प्रशंसा उनकी, जो भारत के सम्राटों का भारत के महर्षियों के साथ, भारत की श्रेष्ठ नारियों के साथ सम्मान पूर्वक रोज स्मरण करते हैं। और ये जान लीजिए,
ये स्मरण करने वाले दुनिया भर में मेरे अंदाज से 7 से 10 करोड़ लोग होंगे। ये संघ के प्रचारक 5,000 से कम होंगे, लेकिन प्रातः प्रार्थना करने वाले 7 से 10 करोड़ होंगे। मेरा एक ही अंदाज है, अंदाज गलत भी हो सकता है, लेकिन करोड़ों में है। तो फिर अब आगे जो नारद जी ने नहीं, महर्षि दुर्वासा ने कुंती को जो वरदान दिया था वो उन्होंने उनको पूरा बताया कि मैं देवताओं का आवाहन कर सकती हूँ, उनसे पुत्र प्राप्त हो सकते हैं। तब मैं, आप बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? तो फिर सम्राट पांडु का चरित्र देखिए, और क्या सुंदर सुंदर संबोधन है। हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाली कुंती महारानी, हे धर्मज्ञ, हे शुभे, हे वरारोहे। वरारोहे का क्या अर्थ होता है मुझे तो नहीं आता, लेकिन कोई बहुत सुंदर अर्थ होगा। अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए हे वरारोहे तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। हे शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। ये है भारत का दिग्विजयी सम्राट। अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता है। और 1947 के बाद भारत का एक को मंत्री, वही ना सब राजा हैं। धर्म अधर्म क्या होता है सब पढ़े हैं कभी? संस्कारवश माताओं से जान गए होंगे, संस्कारवश पिताजी से जान गए होंगे, संस्कारवश बचपन में कथा सुने होंगे, जान गए होंगे। थोड़ा बहुत ये रामायण और महाभारत वगैरह पर बड़ी सारी फिल्म और सीरियल बनी। आजकल देवों के देव महादेव बहुत सारा बन रहा है, बहुत उसमें घाल मेल भी है, लेकिन उसके बावजूद संस्कारवश तो जान गए होंगे, ज्ञान तो नहीं है ना। ट्रक का ड्राइवर बिना ट्रक को जाने ट्रक चला सकता है क्या? लेकिन 1947 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राज्य का क ख ग ना जानने वाला, राजनीति का ABCD नहीं जानने वाला व्यक्ति राज्य सत्ता का संचालन कर रहा है साहब। केंद्र में, राज्य में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे, गांव के लेवल पे, सिटी के लेवल पे ABCD नहीं जानते हैं और स्टेट ड्राइव कर रहे हैं। कमाल का कॉन्स्टिट्यूशन है। लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। A driver who is stupid and ignorant about its vehicle which he is driving. तो आगे बहुत सा छोड़ रहे हैं। तो पहले वर्णन आता है कि युधिष्ठिर का जन्म होता है, फिर भीम का जन्म होता है, फिर अर्जुन का जो जन्म है, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे कैसे इंद्र भगवान की अभ्यर्थना होती है, फिर इंद्र भगवान आते हैं, फिर संतान होती है, फिर वे इंद्र भगवान कुंती को बताते हैं कि ये बालक क्या क्या करेगा। तब इसमें जो बहुत खास चीज आती है कि जन्म के समय क्या क्या हुआ, तो ये आता है पेज 425 पर। उच्च स्वर में उच्चरित यह आकाशवाणी सुनकर सतरिंग निवासी, कहाँ सतरिंग है? हिमालय से बहुत आगे। वर्णन है ना, यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से सतरिंग गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहीं बहुत आगे गए, वहां पर है शतरिंग। सत श्रृंग, एक मिनट रुकिए, शत श्रृंग यानी 100 शिखर होंगे मेरी समझ से, तब इसका नाम है सत श्रृंग, या सत से अधिक श्रृंग होंगे, चोटियां होंगी। वहां पर तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, देव दुंदुभियों का तुमुल नाद हुआ, झुंड के झुंड देवता आए। अब देखिए यहाँ जो वर्णन है, कद्रु के पुत्र नाग, विनीता के पुत्र गरुण पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, प्रजापति, सप्तर्षि गण, सातों का नाम है, ये आए। अप्सराएं आई और क्या क्या सब देव और गंधर्वों का नाम है, ये आए। इसके बाद अप्सराओं का नाम है। कौन कौन? जिनका हम लोग नाम ही नहीं सुने हैं।
ये कहते हैं आपके पास इतिहास नहीं है। राजा का नाम, रानी का नाम, युवराज का नाम, महर्षि का नाम, नाग का नाम, गंधर्व का नाम, अब अप्सरा का नाम सुनो। किस प्रसंग क्या है? अप्सराओं का कुल वंश नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि अर्जुन के जन्म के समय जो बहुत वो देववाणी हुई, उसको सुनकर कौन कौन वहां उपस्थित हुए, ये वर्णन है। उनके नाम है अनुचाना, अनवद्या, गुणमुख्या, गुणावरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी, अलम्बुसा, मरीच, शुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असुता, सुभाव, सुप्रिया, वपु, पुंडरीक, सुगंधा, सुरसा, प्रमथनी, काम्या, सारद्वती। क्यों भाई, आप लोग के घर में कभी सुंदरी कन्या हो तो ये सुंदर नाम रखने का मन नहीं करता है? इटली में तो हर शहर में एक रजिस्टर है जो चर्च इशू करता है, और म्यूनिसिपैलिटी और चर्च मिलकर इशू करते हैं। लड़के का नाम क्या होगा, लड़की का नाम क्या होगा, और ये सब नाम किनके नाम है सुनेंगे, कभी सुनाऊंगी तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भारत में सरकार तो क्या करेगी अभी 10-15 साल, लेकिन अब तो ये क्या क्या ऑनलाइन फेसबुक और क्या क्या चीजें आ गई हैं, मैं तो सबको जानती नहीं। तो आप लोग इन अप्सराओं के नाम नहीं डालेंगे, इन गंधर्वों के, इन आदित्यों के भी आ रही हूँ। मेनका, सहजन्या, कर्णिका, पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला, घृतासी, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्त, उमलोचा, प्रमलोचा। पंकज जी की सबसे छोटी बिटिया का नाम देवसेना है। अब देवसेना, फिर उनके एक मित्र की बिटिया का नाम वसंत सेना है। बता रहे थे मुझे, क्या इसके द्वारा हम अपनी स्मृति को कंटिन्यूटी में नहीं ले जाते हैं? नामों के ऐसे लिस्ट। अब सुनिए, इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है, यानी अप्सराएं भी प्रधान है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शियरी है, उसके बाद दिया है 12 आदित्य। क्या? धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। फिर इसमें फुटनोट में दिया है कि यहाँ आदित्यों के 13 नाम है, तभी मैं प्रसंग पढ़ रही हूँ। तो क्या कह रहे हैं, जान पड़ता है 12 महीनों के 12 आदित्य, यानी 12 आदित्यों को जाने तो अपने 12 महीनों को जाने। तो फिर पता नहीं इसमें कितनी कितनी विशेषताएं होंगी, उन महीनों के डिटेल होंगे, किस मास में क्या होगा वगैरह वगैरह। और अधिमास या मल मास के प्रसारक प्रकाशक 13वें विष्णु है, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बचपन से मैं सुन रही हूँ पुरुषोत्तम मास, अर्थ क्या है नहीं जानती हूँ, महाभारत पढ़ने से समझ में आया। ये आकाशीय, खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, नक्षत्रीय गणनाओं पर आधारित ये सुंदर श्रेष्ठ नाम है। फिर अब और सुनिए, 11 रुद्र। क्या? मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी, निरति, अजयपाद, अहे बंध्यु, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु तथा भगवान बुद्ध भग, ये 11 रुद्र भी आकाश में आकर खड़े थे। क्यों भाई, बड़ा एग्जॉटिक नाम रखने का शौक है जिसका ना उच्चारण हो पाए ना अर्थ समझ में आए। ये इतने लिस्ट तो दे रही हूँ, यहाँ अर्थ तो समझ में आएगा। इसके बाद दोनों अश्विनी के कुमार, 8 बसु, महाबली मरुदगण, मरुदगण भी 49 होते हैं, विश्वदेव गण, सांध्य गण, ये भी विद्यमान थे। क्या होते हैं मैं नहीं जानती, संस्कारी घर में जन्मी हूँ, 54 में जन्म है, जब तक पढ़ने लिखने लायक हुई 47 से 70, 23 साल सारी शिक्षा व्यवस्था पर कम्युनिस्टों का स्टेट अपरेटस के मार्फत टोटल कंट्रोल। इस कारण कुसुमलता जो निरंतर इन चीजों को जानना चाहती है, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रही। इसके लिए दोषी मैं, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा संस्कार नहीं है, दोषी केवल और केवल राज्य है।
लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है इस राज्य को पुनः अपने हाथ में लेकर इसकी शिक्षा दीक्षा को राज्य के हाथ से निकालकर योग्य ब्राह्मणों, ब्राह्मण के नाम से बड़ा तकलीफ होता है, और इंटेलेक्चुअल कह के सारी लिबर्टी चाहिए, पद्मश्री भी चाहिए, क्योंकि कोई कथा लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, तो आपको पद्मश्री चाहिए, पद्म भूषण चाहिए, पद्म विभूषण चाहिए। आप कोई गाना बजाते हैं तो आपको भारत रत्न चाहिए। ब्राह्मण कहने से बड़ी तकलीफ होती है। इंटेलेक्चुअल कहो हमको, मीडिया पर्सन कहो हमको, हम मीडिया वाले पत्रकार और जर्नलिस्ट, वी आर सेक्रेट काउस, हम पर कानून नहीं छुएगा। और ये यूरोपीय घटिया नृशंस असमान कानूनों को चलाने वाले, उसके पूरे व्यापार में लगने वाले जुडिशरी और वकील, दे आर ऑल्सो सेक्रेट काउस। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को तो गाली दोगे। और गीता जी में विस्तार से लिखा हुआ है, वर्ण क्या है, वर्ण गुण और पता नहीं किसके, गुण और कर्म के आधार पर है। तो तुम तो में तो गुण तो है नहीं, कर्म थर्ड रेटेड करोगे और सारा स्टेट तुमको स्पॉन्सर करे, तुमको जमीन सस्ती दे दे, तुमको घर सस्ता दे दे, तुमको फ्री का रेल में, बस में और हवाई जहाज में तुमको सफर कराए, एंड नो यू डोंट नो हाउ मेनी crores and crores and crores of rupees is going to this class, जिसमें गुण नहीं है। इनको चाहिए प्रिविलेज, ब्राह्मण नाम से चिकोटी लगती है। तो फिर कह रहे हैं करकोटक, सर्प, वासुकी नाग, कश्यप, कुंड, महानाग, तक्षक और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी, महातपस्वी नाग भी आकर खड़े थे। ये एक ड्रैगन छिपकली को लेके सब रो रहे हैं। ये यूरोप अमेरिका वाले कहते हैं ड्रैगन सिंह, बेचारा छिपकली है जिसका टांग है। और हमारे यहाँ तो सारे ये सांप एक तो देख लोगे तुम अफ्रीका और अमेरिका का एनाकोंडा भूल भाल जाओगे, इनका वर्णन सुन लोगे तो। एनाकोंडा भी बेचारा जो है, उसका हॉलीवुड में तुम लोग क्या क्या फिल्माइजेशन करते हो। इन सांपों के बारे में भी किसी किसी को मन हो तो नाम रखो ना अपना। जैसे मेरा एक परिचित बच्चा है प्रबुद्ध मिश्रा, रखे प्रबुद्ध मिश्रा करकोटक, बताए मेरे में ये बल है, मैं तुम्हारा ऐसे संहार कर सकता हूं, मैं महाबली, मैं महातपस्वी हूं। तो मैं तो अपने सुनने वालों को और खास करके जो मेरे प्रशंसक हैं, मैं कहूंगी महानागों के नाम पर अपना उपनाम रख ले। मैं भी विचार कर रही हूँ, मैं भी कोई उपनाम ढूंढती हूँ अपने लिए। तो इसके बाद केवल नाग नहीं है साहब, ताक्ष, अरिष्ट नेमी, गरुण, असित ध्वज, अरुण, आरुणी, विनीता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। ये तो कौन थे, ये लोग थे गरुण। अब गिद्ध भी है हमारे पास, संपाति और जटायु, ऐसे जो जाके लड़ जाते हैं रावण से। कैसा रावण, जो कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा लेता है। एक को प्राणी है तुम्हारे पास 21वीं सदी में, जो हिमालय तो छोड़ो, हम लोग के पडरौना के टीला को हाथ पर उठा ले। धूसा बोलते हैं, मट्टी का धूसा, उसको इसे काट के हाथ पर उठा ले। ऐसा एक को प्राणी तुम लोग जानते हो? वो रावण को हमारे गिद्ध विशाल जटायुराज, क्यों, बल, तपस्या का बल, ज्ञान का बल, सिद्धि का बल, इससे वो उसको टक्कर देते हैं और आफत उसकी कर देते हैं। ये कथा मुझे बहुत आवश्यक लगी बताने। अब इसके बाद, हाँ हो गया, आज का समय कुछ ज्यादा ही मैंने ले लिया। नमस्कार, अगली बार की कथा और अधिक आनंद की होगी। ये अपने लोगों ने 122 अध्याय पूरा कर दिया, आगे उसके
अगले बुधवार को। नमस्कार। जी दीदी, बहुत नमस्ते। और आपने जो कहा है कि सर्पों की जब बात आती है तो अगर वैसे ठीक है, हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, तो मैं जिस वैश्य समाज में अग्रवाल परंपरा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ तो नागों का बहुत महत्व है। और वाकई में पूरे भारत भर में नागों का, सर्पों का, जो नागलोक की बात आती है, भीमसेन की बात जब आगे आएगी तब हम देखेंगे कि जब उसको डुबो दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, तब किस तरीके से नागलोक में जाकर के वो शक्ति लेकर के आया था। तो शक्ति चाहिए तो आपको सांपों को, नागलोक को, नागों को यूं ही दरकिनार कर देना और एनाकोंडा जैसी बातें बोल करके उनके बारे में भ्रम फैला देना, ये ठीक नहीं है। और शायद इसीलिए महाभारत जैसी ये श्रृंखला और दर्शकों को बहुत कुछ देने वाली है। और बड़ी अच्छी बात है कि आज का कार्यक्रम बहुत प्रभावी तरीके से हुआ। बहुत ही सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर ऑडियो आज के हमारे पूरे कार्यक्रम में रहा है। सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया लगातार हमें मिलती रहे, ऐसा हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर बोलेंगे अगले बुधवार को शाम को 5 बजे महाभारत की 10वीं कड़ी लेकर के। दीदी जी, आपका बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, महाभारत।